अच्छा रुको, एक मस्त चीज दिखाता हूँ। अगर मैं इस क्यूआर कोड का कुछ पार्ट डैमेज कर देता हूँ तो क्या ये क्यूआर कोड स्कैन होगा? अब इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर क्यूआर कोड बनता कैसे है। तो जैसे ही मैं अपने नाम का क्यूआर बनाने के लिए जनरेट क्यूआर पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा इनपुट डेटा बाइनरी में कन्वर्ट होता है और यही सारे बिट्स मिलाकर क्यूआर कोड का रॉ डेटा बनाते हैं। अब इस बाइनरी साइज के हिसाब से एक ब्लैंक मैट्रिक्स तैयार होती है और यही वो ग्रिड होती है जिसमें क्यूआर कोड के सारे ब्लैक एंड व्हाइट मॉड्यूल रखे जाते हैं। अब क्यूआर कोड के अंदर के डिजाइन के लिए सबसे पहले तीनों कोने में बड़े स्क्वायर जनरेट होते हैं जो कैमरा को क्यूआर कोड का साइज, पोजीशन और एंगल समझने में हेल्प करते हैं, जिसे हम फाइंडिंग पैटर्न्स कहते हैं। और इसके अलावा ये पैटर्न्स जनरेट होते हैं और इसके साथ ही हर डेटा ब्लॉक के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैरिटी बाइट जोड़कर उस क्यूआर कोड में फिल कर दिया जाता है और तब जाके फाइनली हमारा क्यूआर कोड जनरेट होता है। अब इधर जैसे ही मैंने अपने क्यूआर कोड का कुछ पार्ट डैमेज किया है तो इसे स्कैन करते ही मेरा स्कैनर उस क्यूआर कोड के डैमेज पार्ट का रीड सोल्वन मेथड और उस पैरिटी बिट की हेल्प से उस एरर को रिजॉल्व कर देता है। अब इस मेथड को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर किसी सब्जेक्ट के मार्क्स और टोटल दिए हुए हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स हाइड कर दे तब भी आप टोटल की हेल्प से उस हिडन मार्क्स को फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे ही रीड सोल्वन मेथड भी काम करता है जो एरर को रिजॉल्व कर देता है और इसीलिए फाइनली ये डैमेज क्यूआर कोड भी स्कैन हो जाता है।